हेलो फ्रेंड्स, ये DEC 4 प्रोजेक्ट वर्क का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में जो भी आपको दिखाया था इसमें उससे आगे के बारे में है। तो ये है परियोजना कार्य का द्वितीय चरण, जिसमें हमें क्या करना है, बच्चों के साथ क्रिया सत्र आयोजित करने हैं। इसमें कुल 30 क्रिया सत्र आयोजित करने हैं। जैसे दूसरे चरण का दिन, आपको ऊपर दिन लिखना है और दिनांक लिखनी है। जिस दिन आप ये क्रिया सत्र कर रहे हो वो दिन और दिनांक लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, सत्र 1 के लिए क्रिया योजना। तो एक क्रिया योजना हमें हमारी प्रोजेक्ट बुक में मिल जाएगी। प्रोजेक्ट जो मैनुअल इग्नू से हमें मिला है उसमें मिल जाएगा। फिर हमें उसके नीचे लिखना है इसका लक्ष्य, कि जो हम क्रिया योजना है उसका लक्ष्य क्या है। फिर उसकी विषय वस्तु, कि हम कैसे कैसे करेंगे। फिर उसके बाद अपेक्षित सामग्री, और अंत में आएगी क्रिया सत्र की रिपोर्ट। तो इस तरह से आप ये एक एक करके सारी 30 क्रिया सत्र हैं, ये आप लोग कर सकते हैं। ये पैटर्न सेम रहेगा। और ये आपको अपने शब्दों में लिखना है क्रिया सत्रों की। इसमें ये भी हमें बताया गया है इग्नू की ओर से, न्यू प्रोजेक्ट मैनुअल जो है प्रोजेक्ट वर्क के लिए जो भी गाइडलाइंस है उसमें ये बताया गया है कि हम जो ये क्रिया सत्र करेंगे, ये हम एक दिन में 1 या 2 हम अपने हिसाब से कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस टाइम लॉकडाउन है, स्कूल खुले नहीं है। जो आस पड़ोस में कोई भी बच्चा है, एक छोटे बच्चे के साथ आप ये करेंगे, और उसके बाद आप बच्चे के साथ वीडियो बनाएंगे। आपका कोई भी पास में आपके घर में जो भी है वो वीडियो बनाएगा, और जो भी आपकी गाइड है उसे दिखाएंगे। उस हिसाब से वो नंबर देगी आपकी गाइड। इसमें ये देखिए, जो भी आपको क्रिया सत्र 12 की रिपोर्ट है। आपको इसमें ये रिपीट नहीं करनी है। क्रिया सत्र में जो भी अलग अलग योजनाएं बनानी है वो सब अलग अलग ही बनेंगी। इसमें आपको एक बार जो खेल क्रिया करेंगे तो रिपीट नहीं करनी है वो। और जिस दिन और दिनांक प्रोजेक्ट में लिखते टाइम आप उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि अलग अलग नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब वो चेक करेंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि आपने बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया है। ऐसा लगना चाहिए कि आप लोगों ने खुद से किया है, तो उससे आपके नंबर अच्छे आएंगे। अभी इसका तृतीय चरण है। 2 चरण यहाँ पे, दूसरा चरण पूरा हो गया। तीसरे चरण में क्या करना है, बच्चों के केंद्र में पहुँचने के समय से लेकर उनकी वापसी तक बच्चों को संभालना और उनके साथ क्रिया आयोजित करना। सेम वही प्रोसेस है जैसे हमने 30 क्रिया योजना की हैं, तो वो अलग अलग दिन पे की हैं। अब क्या करना है, हमें एक दिन में ही 4-5 योजनाएं करनी है। मतलब एक दिन में हमें ऐसे सोच के बच्चे के साथ क्रिया करनी है कि बच्चा स्कूल में आया है हमारे पास, वो 3-4 क्रिया योजना एक साथ करनी है। तो उसमें पहले हमें पाठ्यचर्या बनानी है, दिन दिनांक वही हमें करनी है। अब ये मैंने 2 दिन में की है। दिनांक 25/11/2020 से 26/11/2020, ठीक है, बुधवार और गुरुवार को की है। पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यचर्या
अब इसमें मैंने, क्योंकि ये मैंने जब सबमिट किया था प्रोजेक्ट वर्क, तो उस टाइम दिवाली आने वाली थी, तो दिवाली के आसपास बनाया था मैंने। तो मैंने दिवाली की थीम ही ली थी बच्चों के लिए। तो इसमें जैसे दिवाली त्यौहार पर आधारित 5 दिनों की क्रिया कार्यक्रम की योजना तैयार करना चुना है। तो पहला दिन, तो 5 दिन की योजनाएं बनानी है, मैं देखो इसमें लिखा हुआ है। और 5 दिन के लिए बच्चे केंद्र में पहुंचेंगे, वहाँ से लेकर उनके वापसी होगी वहाँ तक, और बीच में जो क्रियाएं वो सब करवानी है। तो बिल्कुल वही जो स्कूल का टाइम होता है, तो मैंने ये उसी हिसाब से बनाया है कि जैसे बच्चा स्कूल में आ रहा है, ठीक है, 8:30 बजे से 9 बजे तक बच्चों का आगमन। जैसे ज़्यादा बच्चे नहीं थे, 2-3 बच्चे थे आस पड़ोस के मेरे, तो 2 बच्चे ही थे, तो वही आते थे। आप आपके घर में कोई बच्चे हैं तो उनके साथ भी क्रिया कर सकते हैं, ठीक है। पूरा वो टाइम रहेगा, समयावधि रहेगी कि ये समय उस किस समय से किस समय तक, और क्रिया कि क्या क्या क्रिया करवाई थी, तो वो सारा इसमें ये समयावधि और क्रिया, ठीक है, ये हो गया। अब फिर उसकी रिपोर्ट लिखनी है हमें। अब रिपोर्ट लिखनी है कि उस समय में, जैसे इस समय से इस समय तक क्या किया था, ठीक है। पूरा ये आप देख सकते हैं, साथ छोटी 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 रिपोर्ट बनी हुई है। फिर ये मैंने योजना बनाई। अब उसके लिए मैंने क्या किया, एक गतिविधि। अब उस गतिविधि के लिए कि मैंने क्या किया था कि बच्चों को दिवाली के बारे में, त्योहार के बारे में जानकारी देनी थी, ठीक है। अब ये योजना बनाई मैंने, क्या योजना बनाई, दिवाली त्योहार के बारे में बच्चों को सामान्य जानकारी देना। लक्ष्य, इसका लक्ष्य क्या रहेगा, इसका लक्ष्य रहेगा बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होगा, सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो और इसके लिए अपेक्षित सामग्री, कहानी द्वारा चर्चा की मैंने, क्योंकि मैंने दिवाली के ऊपर जो कहानी होती है ना, श्री रामचंद्र जी के वनवास से आए थे, वो कहानी सुनानी थी। तो मैंने अपेक्षित सामग्री में कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने सीधा लिख दी कहानी के द्वारा चर्चा की, ठीक है। अब कार्य सत्र 2 की गतिविधि क्या था, रंगों की संकल्पना। तो उसका लक्ष्य क्या था, रंगों की संकल्पना बनेगी बच्चों में, अंगुलियों का विकास होगा, ठीक है। उसकी अपेक्षित सामग्री क्या थी, एक ड्राइंग शीट थी, तो ड्राइंग शीट है, अब उस पर ड्राइंग बनवाई हुई है, वो उस तरह से बना दिया। अब तीसरी गतिविधि के लिए योजना, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए गतिविधि का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। फिर उसका लक्ष्य रहेगा कि शारीरिक विकास होगा, और उसके लिए अपेक्षित सामग्री क्या रहेगी, दौड़ क्रिया के लिए पार्क में आयोजन करना, बच्चों के दौड़ने के लिए क्रिया करना, ठीक है। फिर गतिविधि 4, अब एक दिन में हम 4 या 5 जितनी भी गतिविधि कर सकते हैं ना, हम हमारे ऊपर है वो। तो अब चौथी गतिविधि के लिए क्या चुना है मैंने, याददाश्त संबंधी गतिविधियों का आयोजन करना। उसका लक्ष्य क्या रहेगा, संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना, ताकि उससे मेमोरी बच्चों की बढ़े। इसके लिए अपेक्षित सामग्री रहेगी, जो दिन भर में जो बच्चों ने क्रियाएं की थी ना, कि रंग भरना, खेलना, कहानी सुनना, उसके बारे में जानकारी होगी। अब इसके बाद क्या होगा, पहले तो ये गतिविधि बनाई गई, योजना बनाई गई, ठीक है, 1 2 3 4 गतिविधि की। अब गतिविधि 1 की रिपोर्ट लिख दी कि कैसे कैसे मैंने बच्चों को दिवाली के बारे में बताया, कहानी बताई, वो सब, ठीक है। फिर गतिविधि 2 की रिपोर्ट, गतिविधि 3 की रिपोर्ट, और गतिविधि 4 की रिपोर्ट, ठीक है। अब दूसरा दिन आ गया। अब दूसरे दिन में भी सेम वही है, दिनांक, दिन जैसे भी हमें करना है वैसे लिख देंगे, क्योंकि ये 2 दिन इसलिए लिखे हैं, जैसे 2 डेट दिख रही होंगी ना आपको, तो ये ऐसे हैं कि घर पे बच्चों को बुलाया गया था। घर पे बच्चों को बुलाएंगे तो वैसा तो है नहीं कि बच्चों को 3-3 4-4 घंटे स्कूल की तरह हमारे घर पे रहेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, और वैसे ही लॉकडाउन में कोई चाहता नहीं कि घर पे रहें बच्चे ना, तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए आते थे बच्चे, सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए, उसी में छोटी छोटी क्रियाएं की गई हैं, सेम पहले वाले दिन की तरह समयावधि रहेगी, और उसमें क्या क्या क्रियाएं की गई, ठीक है। फिर रिपोर्ट, छोटी छोटी रिपोर्ट है, वो जो भी समय उससे लेके और उस दूसरे समय तक क्या क्या किया गया। अब इसमें सेम पहले दिन की तरह ही आ गया,
सत्र 1 के लिए क्रिया योजना, लक्ष्य, अपेक्षित सामग्री। सत्र 2 के लिए क्रिया योजना, उसका लक्ष्य और अपेक्षित सामग्री। ठीक है ना। फिर गतिविधि 1 की रिपोर्ट, गतिविधि 2 की रिपोर्ट, गतिविधि 3 की रिपोर्ट, गतिविधि 4 की रिपोर्ट। फिर तीसरा दिन आ गया, सेम उसी तरह पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, सेम वही चीज़ करनी है इधर भी हमें। ये देखिए मैंने इसमें 3 की रिपोर्ट लिखी, क्योंकि ना हमारा जो प्रोजेक्ट गाइडलाइंस आई थी तो उसमें ये था कि आप अपने हिसाब से किसी में 2 गतिविधि सॉरी 3 गतिविधि, किसी में 4 गतिविधि, 5, जो भी आप जितनी जैसे आप कर सको ना, जितनी कर सको उतना। गतिविधि 3, क्रिया सत्र 2 की रिपोर्ट, 3 की रिपोर्ट, ये 5वां दिन हो गया। उसी तरह से फिर लास्ट में क्या करना, गतिविधि 3 की रिपोर्ट लास्ट 5वें दिन के बाद अब क्या करना, हमें निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, तो अब निष्कर्ष में अब स्कूल में तो की नहीं, तो मैंने बिल्कुल वही लिखा है जो घर पे किया था, जैसे किया था। तो मैंने घर में की तो बच्चों के साथ करनी पड़ी, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी। वही अपने बिल्कुल हमें जेन्युइनली लिखना है, ये नहीं लिखना कि हाँ कॉपी पेस्ट किसी का देख के, किसी से पूछ के, वो सब नहीं लिखना, कहानी बना के वो सब नहीं लिखना हमें। तो बिल्कुल वो का वो लिख दिया। और ये देखिए, अभी निष्कर्ष के बाद हमें क्या करना है, हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। एनेक्स्चर क्या है, ये सारे एनेक्स्चर हमें डाउनलोड करके लगाने हैं। जो रिवाइज गाइडलाइंस दी गई हैं प्रोजेक्ट की, तो उसके साथ ये सारे के सारे एनेक्स्चर अवेलेबल है, उसके प्रिंट आउट लेके आपको लगाने पड़ेंगे। तो इसमें वही पहले अपना नाम लिख देना है, फिर उसके बाद एनरोलमेंट नंबर लिख देना है, और फिर पूरे के पूरे ये सारे के सारे पॉइंट पढ़ के देखिए आप। फिर गाइड का नाम, अपने गाइड का नाम लिखेंगे। और जो गाइड जैसे मेरी जो गाइड है वो मेरी फ्रेंड ही है, और वो एक स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती है, वो एनटीटी टीचर ही है। ठीक है, तो वो जिस स्कूल में पढ़ाती हैं, अभी तो खैर लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन वो जिस स्कूल में पढ़ाती थी उसमें उसका नाम न्यू हेवन पब्लिक स्कूल है, तो उन्होंने वो लिख दिया। ठीक है, मैंने जिस डेट से शुरू किया था बनाना और जिस डेट को ख़त्म किया वो सब लिख दिया। इतने दिनों में मेरा पूरा हुआ, वो सब आपको लिख देना है। अब जब ये जमा करवानी है उस दिन का है। ठीक है, फिर आप अपने सिग्नेचर करेंगे, नाम लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे। सेम वही उसी तरह से ये वाला एनेक्स्चर भी आप भर देंगे, और ये एनेक्स्चर आपको बिल्कुल सही सही भरने हैं। ठीक है, तो ये गाइड का नाम, फ़ोन नंबर गाइड के, ईमेल आईडी है गाइड की, जो स्कूल है उसका एड्रेस, सेम वही चीज़ है। फिर उनके सिग्नेचर वगैरह, नाम, सिग्नेचर है। अब इसमें क्या है, ये एनेक्स्चर भी, ये तो मतलब समझो बहुत ज़रूरी है, और ये पहले जो नंबर देते थे उससे अलग है। ये भी आपको जो रिवाइज प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस है ना, उसमें दिया गया है कि किस किस तरह से नंबर देने हैं। तो अब ये नंबर आपको कौन देगा, ये नंबर देंगे आपको आपके गाइड। तो ये जो मैंने अपने गाइड को दिखाया था तो उन्होंने दिए थे। तो पहला तो ग्रुप ए का जो वीडियो है, जो वीडियो आपने पार्ट 1 में देखा था ना, पहला है 40 नंबर का वीडियो है। ठीक है, तो उसमें से मुझे 35 मार्क्स दिए हैं जो गाइड ने। फिर दूसरा है 10 नंबर का, उसमें हमें 8 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, और ये इधर पूरे के पूरे जो ये 1 2 3 4 बी है, इसमें क्या है, वो जो पूरे के पूरे जो हमारे 30 प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी ना, 30 दिन की क्रिया सत्र, देखो 30 दिन का था, तो वही है। तो जो हमने एक्टिविटी, जो क्रिया योजना की प्लानिंग की थी ना, क्रिया योजना बनाई थी, 10 नंबर उसके मिलेंगे। और फिर हमने जो क्रिया सत्र गतिविधि का आयोजन किया था वो 10 में से मिलेंगे उसके नंबर। फिर जो भी प्लान किया था आपने उसकी रिपोर्ट लिखेंगे, रिपोर्ट के हमें 10 नंबर मिलेंगे।
फिर उनका टोटल यहाँ पे आएगा, ठीक है। और आप ऐसा नहीं है कि आप जानते हैं किसी को तो पूरे अपनी मर्जी से नंबर देते हैं, क्योंकि आगे इग्नू वाले भी चेक करेंगे तो उस हिसाब से नंबर दे। जैसे वो जब आपकी रिपोर्ट देखेंगे तो उन्हें ना ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने रिपोर्ट में तो कुछ भी लिखा है और मार्क्स ऐसे ही भर रखे हैं, ठीक है। ये देखिए, तो इधर इधर बराबर 10 10 10 30 30 में से नंबर है, ये 30 30 में से सारे नंबर है। फिर ये टोटल 248 नंबर 248 नंबर 247 नंबर मिला। फिर टोटल जितने भी है ये हो गया। अब ये हमारा जो 5 दिन की रिपोर्ट है ना उसके नंबर है, 5 दिन की जो रिपोर्ट बनाई गई है, ठीक है, उसके नंबर मार्क्स दिए गए हैं 8 9 10 में से 10 10 में से 10 पाँचवें जो दिन है उसमें 9 में से 10 में से 9, तो हमें टोटल इतने नंबर दिए गए, ठीक है। अब ये देखिए, ये नंबर हमें दिए गए हैं एक्टिविटी सेशन, जो हमने एक्टिविटी सेशन किए हैं तो उसमें हमें अलग अलग, ये तो हमारी रिपोर्ट के हैं, ठीक है। थर्ड पेज के जो टोटल नंबर है ना उसके हैं, जो हमने करकुलम बनाया था सबसे पहले। करकुलम वो है जो कि इस समय से लेके इस समय तक क्या क्या होगा, क्या किया जाएगा, वो करकुलम है, तो इसके नंबर हैं। अब हमें प्लान, क्रियाविधि जो प्लान बनाया था उसके नंबर हैं, एक्टिविटी के नंबर हैं, ठीक है, और रिपोर्ट के नंबर हैं। सेम वही 30 30 30 उसमें से ही नंबर दिए गए हैं और फिर उसका टोटल कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारे लिए नहीं है क्योंकि ये मॉक टेस्ट, जिस कई लोग क्या है, कई लोगों के पास बच्चे अवेलेबल नहीं है ना, तो वो लिखेंगे मॉक टेस्ट दिया है हमने, तो ये उसके लिए, ठीक है। अब फिर उसके बाद कि हमने थर्ड फेज़ कंप्लीट किया। थर्ड फेज़ में एक तो जो हमारा पहला ये वाले नंबर 46, ठीक है, और फिर उसके बाद जो टोटल नंबर आया है पूरी रिपोर्ट के वो मिला के इतने नंबर आए हमें, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे टोटल सारे नंबर कितने हैं, ठीक है। अब उतना हो गया, हमें ये परसेंटेज निकाल देनी है। अब मेरी निकली थी 58.87%, ठीक है। अब उसके बाद आपकी गाइड आपके बारे में 2 4 लाइनें, जितना भी आप मतलब वो आपकी गाइड चाहिए, खूब स्पेस है देखिए ये नीचे एडिट हो गया, ज़्यादा एडिट हो गया ज़रा, और कुछ इस पेज में भी था और बाकी और भी जगह आप सब कितनी भी अपनी तारीफ में लिखवा सकते हैं, पर इतना भर भर के ना लिखवाएं जैसे रिपोर्ट ना लिखी हो, ठीक है। और उसके बाद सबमिशन की डेट रहेगी, गाइड का नाम और गाइड के सिग्नेचर, ठीक है, और गाइड कोई फेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, अब गाइड के बारे में भी कुछ ईमेल आईडी पीछे हो गई थी, गाइड के बारे में भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे अब ये फिर दोबारा आ गया, ठीक है, नेम और क्वालिफिकेशन क्या क्या है, ठीक है, और एक्सपीरियंस कितना है 6 ईयर्स, ठीक है, ये सब हो गया, नाम हो गया, सिग्नेचर हो गया, और फिर अपना जहाँ पे जिस जगह पे मैंने प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट किया था वो सब हो गया और डेट हो गई, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर बनाएंगे तो आपको प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट के मार्क्स अपडेट हो चुके हैं। इसमें मुझे समझ में तो नहीं आया, मुझे लैब 1 लैब 2 कुछ ऐसे करके मिला। एक में तो लैब 1 में 87 मिला है, लैब 2 77। अब मुझे नहीं पता उसका क्या मतलब है, बट हाँ 2 जगह इसके मार्क्स लगे, दोनों अच्छे मार्क्स लगे, और जो प्रोजेक्ट बनाया मैंने आप लोगों को शेयर कर ही दिया है। आई होप इससे आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।